ए बी एंड सी आर पार्टनर्स जिनकी कैपिटल इस तरह से है, ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की 1 लाख है और सी ने कोई पैसा बिजनेस में लगाया ही नहीं है एज कैपिटल, मगर वो पूरा बिजनेस संभालता है। सी चाहता है क्योंकि वो पूरा बिजनेस संभालता है तो उसे सैलरी दी जाए 30,000 रुपये पर एनम, मगर डीड साइलेंट है इस बारे में। अब फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 1,50,000 रुपये का। अब आपसे पूछा गया पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के तौर पे कितना कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए बच्चों, क्योंकि डीड साइलेंट है तो सी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है बच्चों। और रही बात प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो वो इक्वल होगा, 3 लोगों में इक्वल बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट हुआ है 1,50,000, उसको 3 लोगों में इक्वल बांट दीजिए तो हर किसी का हिस्सा 50,000 आ जाएगा। ए का भी 50,000, बी का भी 50,000 और सी का भी 50,000। यानी कि जो ऑप्शंस गिवन है मैं आंसर के लिए, उनमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। सेकंड ऑल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हम पहले ही कर चुके हैं बच्चों। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 का है। आपको जरूर ये बता रखा है कि पुनीत और राजू जो है पार्टनर है जिनकी कैपिटल 5 लाख और 10 लाख है। पुनीत का जो कमीशन है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है। ये पुनीत के कमीशन के लिए ध्यान रखिएगा बच्चों। और जो दूसरा पार्टनर है राजू, उसका जो कमीशन है वो निकलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो इसका है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन और राजू का है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ठीक है बच्चों। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाकर दे रखा है उसमें नेट प्रॉफिट तो लिखा ही नहीं है इन्होंने, वो आपको ढूंढना है। पुनीत का कमीशन जरूर दे रखा है जो कि 44,000 है। राजू का कमीशन आपको निकालना है और डीजल प्रॉफिट आपको निकालना है। तो आपसे क्वेश्चन में 2 चीजें मांगी गई हैं, एक तो राजू का कमीशन मांगा गया है और पुनीत का शेयर ऑफ डीजल प्रॉफिट मांगा गया है। तो देखिए बच्चों कितनी आसानी से हम इस आंसर को निकाल लेंगे, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों ही इतनी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हैं। तो देखिए बच्चों, पुनीत का कमीशन ऐसे निकाला गया होगा 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू पुनीत का कमीशन जो कि 44,000 है। क्योंकि पुनीत का कमीशन बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन था ऑन नेट प्रॉफिट, तो सिंपली नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 ही करा जाएगा, इंटू नेट प्रॉफिट तो करा ही करा, इज इक्वल टू 44,000। अब इससे नेट प्रॉफिट कैसे निकल आएगा, 44,000 इंटू 100/10 कर दीजिए, ये आ जाएगा 4,40,000। ठीक है बच्चों, ये निकल गया हमारा नेट प्रॉफिट। तो पहले पार्ट का आंसर ये नहीं है क्योंकि पहले पार्ट में जो मांगा गया है वो राजू का कमीशन मांगा गया है, लेकिन राजू का कमीशन तब तक नहीं आ सकता जब तक नेट प्रॉफिट ना पता हो। तो अब निकाल लेते हैं राजू का कमीशन। राजू का कमीशन आएगा नेट प्रॉफिट जो कि 4,40,000 है, उसमें से पुनीत का कमीशन माइनस कर दीजिएगा 44,000। अब राजू का कमीशन तो माइनस कर नहीं सकते, कंडीशन बेशक जरूर है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, लेकिन जो कमीशन पता है वो तो माइनस करिए, उसके लिए भी रास्ता निकालते हैं। इसका कमीशन निकालने के लिए हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन के केस में जो फॉर्मूला लगाया जाता है वो रेट अपॉन 100 प्लस रेट का लगाया जाता है। अब जिसका कमीशन पता था वो तो माइनस कर दिया, उसका खुद का कमीशन पता नहीं है, तो उसके लिए ये काम कर जाएगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है बच्चों। तो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन के लिए पुनीत का कमीशन तो जरूर माइनस करिए, बचेगा 3,96,000। ठीक है बच्चों। और आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन के लिए हमेशा जो फॉर्मूला लगाया जाता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाया जाता है। क्लियर बच्चों।
तो 3,96,000 पुनीत का कमीशन इसलिए माइनस किया गया क्योंकि लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अगर लिखा होता आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन ओनली, यानी आफ्टर चार्जिंग राजूज कमीशन ओनली, तो उस केस में हम 4,40,000 इंटू 10/110 ही करते, पुनीत का कमीशन माइनस नहीं करते, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन कहा है इसलिए मुझे पुनीत का कमीशन भी माइनस करना पड़ा। अगर केवल आफ्टर चार्जिंग राजूज कमीशन लिखा होता तो मैं 4,40,000 इंटू 10/100 करता, 10/110 करता, 44,000 माइनस नहीं करता बच्चों। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन था इसलिए मैंने पुनीत का कमीशन माइनस किया और रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाया फॉर्मूला। तो इस तरह से ये निकल कर आ जाएगा 36,000, यानी राजू का कमीशन है 36,000। क्लियर बच्चों? अब आपको राजू का कमीशन भी मिल गया, ठीक है। अब रही बात डिविजिबल प्रॉफिट निकालने की, तो फर्म का जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो ऐसे निकल कर आएगा, 4,40,000 जो नेट प्रॉफिट था उसमें पुनीत का कमीशन और राजू का कमीशन दोनों माइनस कर दीजिए, ये बचेगा 3,60,000। अब इस 3,60,000 को इन दोनों में इक्वली बांट दीजिए। दो पार्टनर है, रेशियो गिवन नहीं है तो रेशियो इक्वल लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो दोनों का रेशियो आ जाएगा, दोनों का प्रॉफिट आ जाएगा 1,80,000 1,80,000। हमसे केवल पुनीत का कमीशन मांगा है तो हम बोल देंगे भाई पुनीत का कमीशन भी 1,80 ही होगा, और क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो 1,80,000 पुनीत का कमीशन है, 1,80,000 ही आपका राजू का कमीशन है। अब क्वेश्चन में सिर्फ पुनीत का कमीशन मांगा है तो इसका आंसर आ गया 1,80,000, जो ऑप्शन ए को इंडिकेट करता है क्वेश्चन नंबर 10 में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और रही बात राजू के कमीशन की तो वो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, आ गया समझ में अच्छी तरह से। मैं ऐसे क्वेश्चन और भी आपको देता रहूंगा ताकि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। मैं खूब सारे क्वेश्चन इस तरह के आप लोगों को बनाकर देता रहूंगा बच्चों। क्लियर बच्चों? थैंक यू।